राजमाता सीता जी, भगवान श्री राम राजा सरकार की जय। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, दिल्ली से आई जी। तो आपको माँ पीताम्बरा दरबार के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला है। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से। जी। तो दरबार तो बहुत से है, मगर माँ पीताम्बरा दरबार में ही क्यों इतना विश्वास हुआ आपको, जो माँ पीताम्बरा मेरी दरबार? दीदी ने बताया था। अच्छा, एक आपकी बार दीदी? जाके देखो। हाँ। अच्छा, आपकी दीदी ने बताया? जी, दीदी ने बताया था। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, तो दिल्ली से कहाँ से होके आई हैं? थोड़ा सा भक्तों के लिए आप बता तो तो उनको सुगम हो जाए। मैं दिल्ली से झांसी आई हूँ। मेरी झांसी में मेरी मम्मी रहती है। अच्छा। फिर झांसी से ओरछा आई हूँ। अच्छा। ओरछा से ये सिंगुआ करके गांव पड़ता है। क्या है यहाँ का पता, क्या है? सिंगुआ से डिकोली धाम में आई हूँ। अच्छा जी। तो ओरछा से यहाँ मतलब क्या? मैं रिक्शे से आई हूँ। अच्छा, रिक्शा से आई हूँ। हाँ, 20-25 किलोमीटर दूर है ओरछा धाम से यहाँ पे। 20-25 किलोमीटर? जी। क्योंकि यहाँ ढेकोली धाम ये पहली अर्जी लग रही है यहाँ। इसके पहले हम जय मां पीताम्बरा सरकार दरबार हरदौल समाधि के पास ओरछा धाम में लगता था। तो वहां जहां पर हमें जगह दी गई थी, जिस मकान में व्यवस्था थी दरबार की, वहां पर वो नौकरी करते थे। तो उनकी नौकरी पूरी हो गई और वो कहने लगे अब हम महाराज हमें सपरिवार सहित रहना है। तो वो अपने घर में निवास करने लगे और ये दरबार वहां से यहाँ ढेकोली धाम में आ गया है। और ढेकोली धाम की ये पहली अर्जी शुरू हो रही है जो अब दिल्ली से आई। जी जी। क्या नाम है आपका? सुनामी चटर्जी। सुनामी चटर्जी। देखिए, प्रथम तो हम ये बताना चाहते हैं, जब तक ओरछा में रहा दरबार, जी 7-8 वर्ष हो गए हमें, तब तक हम बराबर अर्जियां लेते रहे, लगाते रहे। जी जी। और आपके विश्वास के अनुसार मां पीताम्बरा मैया की कृपा से अगर तुम आई हो इतने दूर से, तो ये बताओ क्या अर्जी लेके, क्या परेशानी लेके आई हो मां पीताम्बरा दरबार में? मेरी शादी हुई है अभी 6-7 महीने पहले। अच्छा। और पति के साथ कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है गुरुजी। अच्छा, शादी 6-7 महीने पहले हुई है और पति के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा। जी जी। देखो, अमर जी तो नहीं लगाते, मगर हम जो चीज बता रहे हैं, कुछ चीजें जो हम कहें जी, वो आपको ये बताना है कि गुरुजी सत्य है या असत्य है। जी। अगर हम गलत बोले तो टोक दिया करो, क्योंकि ये ऐसा मां पीताम्बरा दरबार नहीं है कि हम अपने ही कह दें और तुम सुन ना पाओ। जी जी। ऐसा नहीं। जी। प्रथम हम ये बता रहे हैं, आप शादी के पहले तुम्हारा जीवन बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा था। बोलो सही या गलत? सही है, बिल्कुल। मुझे आप कह रही हो 7 महीने पहले शादी हुई है, तो 7 महीने पहले शादी का अगर मैं बता दूं कि तुम्हारी पति के साथ नहीं बनती है, तो ऐसा नहीं है। सत्य और असत्य, दूध और पानी यही निकाल देना तुम। जी। मुझे आपकी शादी ही गड़बड़ लग रही है। क्यों? जिसने भी शोधन किया हो, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, जहां से शादी का शोधन हुआ है, जो तुम्हारी शादी हुई है, वो शादी अगर बच जाती, सही शोधन हो जाता, जी। तो जो 2 पति मुझे दिखते हैं तुम्हारे जीवन में, 2 पति नहीं दिखते, एक ही पति जीवन में दिखता, अगर इसको संभाल लिया जाता तो। ठीक है। क्यों? जब संभालने वाले ने संभाला नहीं है और तुम्हारी तो शादी थी, तुम्हें ज्ञान नहीं है, उस समय अगर कोई विधि विधान बनाया जाता तो तुम्हारी एक ही शादी होती। हमें 2 पति दिख रहे हैं, ये सत्य बताओ, महाराज जी गलत बोल रहे हो या सत्य बोल रहे हो? सत्य है महाराज तुम जी। एक शादी में कह रही हो कि पति से नहीं बनती, मुझे 2 शादी दिख रही हैं, 2 पति, दोनों के साथ शारीरिक संबंध बन चुके हैं और 2 पति हैं आपके। बोलो सही है या गलत? सही है महाराज जी, सही है। अब दूसरी बात, आज से 8-9 वर्ष पीछे का बता रहा हूं। 8-9 वर्ष से इतनी दुखी हो तुम, इतनी दुखी हो कि केवल तन का सुख तो पहले पति ने भी लिया, दूसरा पति के साथ भी हुआ, पर तुम्हें मन का सुख आज तक किसी से मिल नहीं रहा है। केवल ये है कि जरूरत पूर्ति दोनों जगह हुई है, मगर जो जिंदगी सत्य में एक स्त्री की होती है, वो तुम जी नहीं पा रही हो। क्या ये सत्य है या असत्य है, ये बता दो। सत्य है गुरुजी, सत्य। क्या सत्य है गुरुजी? हाँ, आज तक जिस घर में हो, उस घर में ना तो बहू बन के रह पा रही हो,
न जीवन जी पा रही हो। सत्य है असत्य है? सत्य है गुरुजी। अब हम बात बता रहे हैं, प्रतिदिन तुम्हें ये लगता है कि मैं आज मर जाऊं, आज मर जाऊं, क्या ऐसा लगता है? लगता है बिल्कुल। कि मैं मर जाऊं या आत्महत्या कर लूं या किसी भी प्रकार से हो मैं अपने शरीर को शांत कर दूं, क्या ये सत्य है? सत्य है गुरुजी। इसका रीजन मैं बता रहा हूं कि बैक समय में, अब मैं किसी को दोष नहीं लगाऊंगा, ना तुम्हारे फर्स्ट पति को, ना दूसरी जगह जहां आप गई हो। अब मैं ये कहता हूं कि जो भी तुमसे संबंधित था वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है तुम्हारे शारीरिक अपनाने के लिए, और जो तुम थोड़ा सा दूर हुई हो वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा को एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिससे एक ऐसी विचलन तुम्हें होती है अंदर कि पूरा महीना इसी में बीत जाता है, प्रतिदिन की मैं मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊंगी, एक पागलों जैसी स्थिति रहती है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और 24 घंटा मृत्यु दिखती है। और अमावस्या और पूर्णिमा जैसे ही नजदीक आती है तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। बोलो सत्य है असत्य है? सत्य है गुरुजी, बिल्कुल सत्य है। ऐसा होता है? होता है ऐसा। अमावस्या और पूर्णिमा नजदीक आएगी कि तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा। होता है ऐसा। सही बात है। होता है। और लास्ट बात मैं एक और बता रहा हूं कि मां पीताम्बरा दरबार में आने के पहले 4 या 5 बार कहीं आप जा चुके हो, पंडितों से भी आप मिल चुके हो, गलत हो तो बता देना, सही हो तो बता देना, किसी कार्य से संबंधित भी मिल चुके हो, आज तक आपका कार्य कहीं सिद्ध हुआ नहीं है। बोलो सत्य है असत्य है? सत्य है गुरुजी। क्या सत्य है? सत्य है। अब अगर मां पीताम्बरा दरबार में आई हो तो यहाँ किसी ने आपसे हवन के लिए रुपया तो नहीं लिया? नहीं कोई लिया। पूजन के लिए पैसे तो नहीं लिया? नहीं लिया। तो जय मां पीताम्बरा सरकार दरबार में आज तक किसी से हवन के लिए पैसा नहीं लिया जाता है, कोई पूजन के लिए रुपया नहीं लिया जाता है। नियम जरूर बता देंगे आपको, अगर नियम कर लोगे तो ये हमारा वादा है कि आप सुरक्षित हो जाओगे। एक बात और हम कहना चाहेंगे, आज कौन सी तारीख है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। अब गिनो 4 माह कब पहुंचते हैं, तुम गिनो। मई। 4 माह आगे तक पहुंचो, फरवरी, मार्च, मई, अप्रैल, मई। 4 माह तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा संकट है कि 4 माह के अंदर मृत्यु साक्षात तांडव कर रही है तुम्हारे सर पर। 4 माह बच जाना तो तुम बच जाओगे। जो नियम बताए जाए दरबार के वो शुरू कर देना, वही बचाने में भगवती पीताम्बरा माता जी सहायता करेंगी। मैं रुपया लेके पूजन करके हवन करके झूठ बोल दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो नियम भगवती पीताम्बरा मैया के मैं बताऊंगा उन नियमों पर शुरू कर देना, मां पीताम्बरा मातेश्वरी निश्चित बचा ले जाएंगी। और अगर नियम बीच में तोड़ती हो, किसी प्रकार का अविश्वास होता है, तो मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि ना मैंने धन लिया है और ना मैं कुछ कर रहा हूं। मई तक मृत्यु तांडव से बच जाओगी। इतना भयंकर प्रकोप तुम्हारे लिए किया गया है। बैक समय में जो व्यक्ति है तुम्हारे जीवन के, कि तुम्हारे शरीर से संबंध या संपर्क के लिए कि तुम कहीं भी स्थिर न रह पाओ, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, तुम किसी एक की ना हो पाओ, ये तांडव हो रहा है। इसलिए लगता है तुम्हें कि मैं प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा आने के पहले तुम्हें मृत्यु दिखती है। तो अभी तक जो भी हमने कहा वो सब सत्य है असत्य है? बिल्कुल सत्य कहा गुरुजी। सत्य है। हाँ सत्य कहा। बोलो मां पीताम्बरा सरकार की जय।